फॉरेक्स जो मार्केट है, इसका जो नाम है, इसका शॉर्टकट में नेम दिया हुआ है फॉरेक्स। इसे बहुत से लोग एफएक्स भी बोलते हैं, बहुत से लोग फॉरेक्स बोलते हैं, बहुत से लोग इसको पूरा नाम से बोलते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो नाम है इसका फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन मतलब कि बाहर की, जैसे कभी बाहर की जो कंट्रीज की लोग होते हैं उनको फॉरेनर हम बोलते हैं, तो उनकी जो करेंसी होगी वो भी फॉरेन होगी, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है उसी में हम खरीद और बेच के पैसे कमाते हैं। और भी काफी सारी चीजें होती हैं, करेंसी है, कमोडिटीज है हमारे पास में, स्टॉक है, इंडिसीज है, ऐसे काफी सारी चीजें हैं हम जिन्हें खरीद और बेच के हम पैसे कमा सकते हैं काफी अच्छे, और वो भी ऑनलाइन। तो हम जो आज देख रहे हैं उसका जो नाम है वो है फॉरेन मार्केट के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो इसका जो नाम है वो फॉरेन एक्सचेंज से ही लिया गया है। जैसे कि फॉरेन को बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए उन्होंने FOR का स्टार्टिंग का वर्ड उठा लिया और एक्सचेंज का फर्स्ट का दो वर्ड उठा लिया। ओके, तो ये जो नाम है फिर वो इसका जो नाम आया वो फॉरेक्स आ गया। ठीक है। अब ये जो मार्केट है ये वीकली तकरीबन 5 से 6 दिन जो है, सॉरी 5 दिन चलते रहती है, तकरीबन नहीं 5 दिन चलती है। क्लियर। मंडे को विंटर के टाइम पे अलग रहता है और थोड़ी सी गर्मी के टाइम पे अलग अलग रहता है। 1 घंटे का आगे आसपास का थोड़ा सा फर्क होता है कि ठंडी के टाइम पे 1 घंटे बाद मार्केट खुलती है, जैसे कि नॉर्मली 2:30 बजे खुलती थी तो 3:30 बजे खुलती। ठीक है, 1 घंटे का फर्क होता है, रात के 3:30 बजे क्या, हमारे यहाँ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो मार्केट है ये काफी बड़ा मार्केट है, $6.6 ट्रिलियन। अभी तो ऑलमोस्ट $7 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट है। कोई 6.6 बोलता है, कोई 6 ट्रिलियन बोलता है, तो लमसम जो अमाउंट है वो $7 ट्रिलियन का मार्केट है। और कई बार आपसे लोग मिलेंगे जो कि आपको कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई ये फॉरेक्स मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जैसा है, तो शेयर से आप बोलें कि शेयर मार्केट जो है वो इसके आसपास भी नहीं आता, इतना बड़ा मार्केट है ये। जितना शेयर मार्केट का इंडिया का अगर बात करें, तो अगर मान लो यहाँ का अगर टर्नओवर होता होगा, साल का जितना टर्नओवर नहीं होता होगा या महीने का जितना टर्नओवर नहीं होता होगा, उतना इसका एक दिन का टर्नओवर है। बहुत बड़ा मार्केट है। आपको चाहिए, एक पेशेंस की जरूरत है, आपको थोड़ी अच्छी सी नॉलेज चाहिए, मार्केट कब कहाँ कैसे मूव करती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, है ना। और क्या क्या चीजें लगा के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमें जरूरत पड़ती है, तो वो आपको भी पड़ सकती है। तो हम जो ये चीजें सीखेंगे या जो हम ट्रेनिंग्स और ये स्ट्रेटेजी जो है, हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी कुछ और हो, किसी दूसरे पर्सन की कुछ और हो, तीसरे पर्सन की कुछ और हो, तो हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। मे भी आगे चल के जब आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको भी जो चीजें मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि वो अच्छा लगे, वो समझ में उससे आपको एक्यूरेसी मिले, या फिर आप उसके अंदर कुछ ऐड ऑन कर दो या अपनी स्ट्रेटेजी खुद की डेवलप कर लो। तो इसी तरीके से हर किसी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, जिनसे आप प्रॉफिट अच्छा बना सकते हो। ये जो मार्केट है पर डे, जो एक दिन का, हफ्ते में 5 दिन होते हैं, 5 दिन में मतलब एक दिन का $6.6 ट्रिलियन का मार्केट है ये। और डॉलर का, ना कि रुपीज का। क्या मालूम कितने लाख लाख करोड़ रुपए का मार्केट है वो। एक दिन का इतना मूवमेंट होता है इसके अंदर, इतना लेन देन होता है और इतना मूवमेंट होता है, तो लोग इसके अंदर काफी अच्छा पैसा बनाते हैं। मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है, हफ्ते में 5 दिन ओपन रहता है और वो 24 घंटे ओपन रहता है। ये 24 घंटे इसलिए ओपन होता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि अभी हम टाइम जोन का आगे देखेंगे, एक स्लाइड है उसका भी, हम टाइम जोन का, ये आप इसे नोट करके रख लीजिए। इसको हम आगे समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मंडे टू फ्राइडे, अभी फिलहाल के लिए यही समझ के रखो कि मंडे टू फ्राइडे ये 24 घंटे मार्केट चलते रहता है। ठीक है। अब इसको अगर मैं और सिंपल करूं कि फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए, कि चलो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि फॉरेन एक्सचेंज को बोलते हैं, फॉरेक्स बोलते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना दिन चलती है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं इंडिया से लंदन गया था। ठीक है। या आप जाते हो, मान लो इंडिया से कोई भी कंट्री में बाहर जाते हो, सऊदी, दुबई, अमेरिका, लंदन, कहीं पे भी आप जाते हो, तो उस तरीके से आप अगर इंडिया से हो, इंडिया से पहले आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। ये एयरपोर्ट पे भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, आपकी बैंक के पास में भी कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी कई सारी वेबसाइट है जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती हैं। तो वहां पे भी आप फिजिकली जाके उनको 10,000 रुपए दोगे और उसके सामने जो भी आपको करेंसी चाहिए, जैसे मान लो आपको डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर आपको दे देंगे। ठीक है। अब मैं मेरे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मुझे कुछ दिन पहले लंदन जाना था, अब मैं गया पहले एयरपोर्ट। ठीक है, मैंने एयरपोर्ट पे जाके एक्सचेंज किया। ठीक है,
मेरे पास में तकरीबन मुझे वैसे तो वो एक अलग ही टूर था, उसमें तो खर्चा नहीं था, फिर भी मैंने मेरे पास में कुछ पैसे रख लिए थे, ठीक है? ताकि अगर मान लो ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकें, ठीक है? तो लंदन जाने से पहले मैं एयरपोर्ट पे गया, अब एयरपोर्ट पे मैंने वहाँ पे अपना आईएनआर दिया। अब जब मैंने आईएनआर यहाँ पे 2 करेंसी पेयर हो गई, ठीक है? ये आईएनआर हो गया, ये आईएनआर जो कि मेरे पास में था और मुझे जो चाहिए था वो था जीबीपी, जो कि लंदन में चलता है ना? तो जब मैं आईएनआर दिया तो उस टाइम पे जो जीबीपी की जो कॉस्ट थी, वो कॉस्ट हुआ करती थी तकरीबन ₹89, ठीक है? मैं जाने के टाइम पे ₹89 में उन्होंने मुझे 1300 जीबीपी दिया, जो भी ऑलमोस्ट अमाउंट हुआ उसका तकरीबन 1 लाख रुपए के आस-पास उनको मैंने दिया और उन्होंने मुझे उतना जीबीपी दे दिया, 1300 जीबीपी, ठीक है? अब मैं ये पैसे लेके अब मैं लंदन चले गया, ठीक है? मैं वहाँ पे 10-15 दिन था, घूमा-फिरा, जो भी खर्चे-पानी हुए, बट फिर भी 1000 जीबीपी मेरा बच गया, 300 जीबीपी में ही हो गया, ठीक है? क्योंकि रहना-वहना सब तो वहाँ की तरफ से था, तो उसमें मेरा कुछ खर्च नहीं हुआ, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी खरीदना, घूमना-फिरना में तो खर्च हुआ। तो अब जब मैं रिटर्न आया, मेरे पास में 1000 जीबीपी था, ठीक है? मेरे पास में 1000 जीबीपी था, मतलब कि जीबीपी मतलब इसको जो ब्रिटेन पाउंड होता है ना वो। तो अब मैं जब रिटर्न आया तो उस टाइम पे जब मैंने एयरपोर्ट पे एक्सचेंज किया तो मुझे बहुत अच्छा रेट मिल गया। मतलब जब मैंने लिया था तब ₹89 का था। जब मैंने यहाँ पे बेचा, ठीक है? जब मैंने उनको जीबीपी दिया, मैंने बोला कि अब अपना जीबीपी आप ले लो और अभी जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से मुझे आईएनआर दे दो, ठीक है? तो उन्होंने मुझे आईएनआर दे दिया और जीबीपी लेके मुझे आईएनआर दे दिया। अब उस टाइम पे यहाँ पे 93 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1000 जीबीपी का उन्होंने मुझे 93,000 दिया, जबकि वो मुझे 89,000 में मिला था। 1000 जीबीपी जो था, वो 89,000 में मिला था मुझे, अगर मैं 1000 जीबीपी का करूँ तो। तो यहाँ पे आने के टाइम मुझे 93,000 मिला, तो मेरा जो प्रॉफ़िट था मैंने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर, मैंने सिर्फ़ उस करेंसी को होल्ड किया और 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन जितने दिन भी था मैं वहाँ पे, तो उतने दिन मैंने होल्ड किया और उसी को लाके मैंने फिर से एक्सचेंज किया, तो मेरा जो है ₹4000 का प्रॉफ़िट हो गया। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? फिर अब यहाँ यहीं से मैं स्टोरीज़ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको एकदम ईज़िली समझ में आता रहे। तो जब मैंने ये प्रॉफ़िट देखा तो मैं बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, ₹4000 मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे आ गया। तब वहीं से एक बंदा निकला कि भाई ये प्रॉफ़िट तो बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगा? मैं बोला हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर चाहो तो ये पैसा आप अपने घर पे बैठे-बैठे भी कमा सकते हो, ठीक है? आप जैसे आप आज लंदन गए थे, कल को आप नहीं जाते हो लेकिन आप चाहते हो कि आप ये पैसा कमाते रहो, तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप पैसा बना सकते हो। घर बैठे 4000, 40,000 तक भी कमा सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना पैसा लेन-देन करते हो उसके ऊपर। या आपके अकाउंट में कितने बैलेंस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है? ब्रोकर वो होते हैं जो कि इस मार्केट के अंदर उनकी एंट्री होती है, उनका अकाउंट होता है, उन्होंने उनके यहाँ से परमिशन लिया होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्रोकर ये किसी बंदे ने मुझे बोला कि आप ये पैसा घर बैठे भी कमा सकते हो, आप हमारे यहाँ पे अपना अकाउंट खोलो, ठीक है? ये जो ब्रोकर होते हैं वो आप कोई भी ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो ब्रोकर चाहो वो यूज़ करो, आपको जो भी सूटेबल लगे, वो आप ले सकते हो, ठीक है? और मैं कुछ ब्रोकर्स यूज़ करता हूँ, तो अगर उनमें से अगर आपको अच्छा लगता हो, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तो ये जो ब्रोकर का बंदा है, मुझे इसने बताया कि हाँ भाई, ऐसा-ऐसा है कि आप इसे घर बैठे भी कमा सकते हो। हमारे यहाँ पे आपको एक अकाउंट खोलना है, लाइक जैसे कि आप बैंक में अपना अकाउंट खोलते हो, सेम उसी तरीके से आपको अपना आधार कार्ड देना है और अपना एड्रेस प्रूफ देना है और फिर हम आपका अकाउंट खोल देंगे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। यहाँ पे आपका अकाउंट होगा। अब यहाँ पे आपके पास में जितना पैसा होगा, अभी यहाँ पे पूरा आपने 89,000 अपना पूरा लाख रुपए लगाया था, तब आपको 4000 का प्रॉफ़िट हुआ। लेकिन हम यहाँ पे आपको लीवरेज भी देंगे। लीवरेज का मतलब होता है जो कि हम ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है। लीवरेज वाला भी टॉपिक हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा उसे ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है? तो ब्रोकर ने बोला कि हम आपको लीवरेज देंगे, अगर आपके पास में मान लो $100 का भी अकाउंट होगा, तो उसमें हम आपको उसका 10 गुना या फिर आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो 100% भी ले सकते हो, चाहे आप 500% ले सकते हो, ठीक है? ये हम आपको लीवरेज देंगे। अगर मान लो आपके हिसाब से आपने खरीदा मान लो कोई चीज़ अगर प्रॉफ़िट में गई तो वो आपका इसके हिसाब से आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, ठीक है? इंटू 500% या जो भी आपने लीवरेज लिया, 10 भी होता है, 1:1 भी होता है। तो जो भी आप लीवरेज चाहो ले सकते हो,
ठीक है, लीवरेज वाला पार्ट भी आप क्वेश्चन लिख लो एक, तो हम उसे भी डिटेल में समझेंगे लीवरेज क्या होता है और उससे हमें क्या फायदा होता है। ठीक है, तो मैंने बोला बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास में एक स्मार्टफोन होना चाहिए, अगर लैपटॉप है तो वो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फ़ोन भी होगा तो भी चल जाएगा, अगर आईपैड है तो भी चल जाएगा, टैब है तो भी चल जाएगा, कुछ भी चीज़ आपके पास में होनी चाहिए एक, जिस पे आप हमारा अकाउंट लॉगिन करके और आप वहाँ से ट्रेड कर सको। और आपको और ईज़ी हो जाएगा कि अगर आप एक टर्मिनल होता है जो कि हमारे ब्रोकर से हमसे ही कनेक्टेड होता है, जहाँ से बहुत ईज़ी टू यूज़ होता है, वहाँ से खाली आप हमें कमांड देना कि हमें ये करेंसी खरीदना है, ये करेंसी बेचना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे जब आप इस एप्लीकेशन पे नॉर्मली प्ले स्टोर पे या एप्पल का फ़ोन है तो आपका आई स्टोर पे मिल जाएगा, एप्पल स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, MT4 या MT5 आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन MT4 अभी थोड़ा-सा पुराना हो गया, उसकी सारी चीज़ें MT4 में काफ़ी सारे बग्स हैं। ईज़ी है, बहुत पुराना है, ईज़ी है, लेकिन उसको मैनिपुलेट बहुत जल्दी किया जा सकता है। MT5 में मैनिपुलेशन नहीं होती है। तो हम ये पहले हमने काफ़ी सारे जो बूट कैंप हमने किए हैं, उसके अंदर हमने देखे हैं कि MT4 कैसे यूज़ करते हैं, बट अभी हम MT5 के बारे में देखेंगे, है ना? तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ईज़ी टू यूज़ है, यहाँ से आप खाली हमें कमांड देना, आप हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम देंगे आपको और यहाँ पे लॉगिन कर लेना और यहाँ से आप हमें कमांड देना, हम आपका जो भी प्रोडक्ट आप बोलोगे हम खरीद लेंगे या जो भी करेंसी। यहाँ तो आपने खाली INR और GBP में खाली लेन-देन किया तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन आगे चल के में भी हो सकता है कि आपके पास में गोल्ड हो, आपके पास बहुत सारी हमारे पास बहुत सारी करेंसी पेयर्स हैं जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो। खरीद भी सकते हो, बेच सकते हो, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको अच्छा खासा मिलता रहेगा, ठीक है? बट इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ये जो मार्केट था, यहाँ पे मेरे हाथ में फिज़िकली पैसा अवेलेबल था। अगर मैं मान लो वहाँ पे रेट कम हो जाता, मान लो मैंने 89 में लिया था और आने के टाइम पे हो सकता है कि उसका रेट 75 या 80 के आसपास भी हो सकता था, कम भी हो सकता है। मे बी पॉसिबल था कि हाँ, 75 भी हो सकता था या 80 भी हो सकता था। या 85 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, प्राइस कम भी हो सकता था। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा नुकसान होता था, ठीक है? तो ये सेम चीज़ें इसके अंदर भी आती हैं। तो यहाँ पे जैसे आप मान लो इसके एडवांटेज जो है फॉरेक्स मार्केट का एडवांटेज उन्होंने बताया कि इस मार्केट के बारे में हम आपको जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो हम वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है? जैसे एडवांटेज में उन्होंने बताया कि इस मार्केट का जो टर्नओवर है काफ़ी बड़ा है और ये सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाला मार्केट है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे का लेन-देन होता है और इसके अंदर लोग करोड़पति भी बनते हैं, रोडपति भी बनते हैं, दोनों बनते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे पैसे आप हर रोज़ आप कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होगा, ठीक है? आप किसी ने आपको गाइड किया कि हाँ, इस तरीके से काम करता है मार्केट और उसके बाद में ही आप अपना इसके अंदर पैसे बना सकते हो। लेकिन आप इसके अंदर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, नॉलेज लोगे, इसके बारे में जानकारी लोगे, तो उतना आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे। यहाँ पे लोग बहुत से लोग तुक्का मारते हैं और आते हैं, बटन दबा देते हैं। मे बी हो सकता है प्रॉफ़िट में हो, मे बी हो सकता है लॉस में हो। 1 दिन, 2 दिन प्रॉफ़िट में जाते हैं, फिर लॉस में जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि तुक्का वाले होते हैं। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है? तो इसके अंदर प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसका एडवांटेज यही है और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाला मार्केट है। डिसएडवांटेज यही है कि ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट का मतलब होता है ओवर द काउंटर मार्केट। इसको हम बोलते हैं कि इसका कोई माई-बाप नहीं है। अगर आपने यहाँ पे भले अपना अकाउंट बना भी लिए किसी भी ब्रोकर के पास में और आपने किसी से गाइडेंस नहीं लिए या फिर किसी के थ्रू आपने यहाँ सीखे नहीं, आपने ऐसे ही तुक्का मार-मार के करते गए। मे बी हो सकता है आपका प्रॉफिट हो, मे बी हो सकता है लॉस हो, लेकिन उसके लिए ब्रोकर ज़िम्मेदार नहीं है, ठीक है? ना ही इसमें से कोई भी चीज़ है, ना जो आपको सिखा रहा है वो भी आप ज़िम्मेदार है। वो अगर आप लॉस करते हो तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप प्रॉफिट करते हो तो वो आपकी टैलेंट है, ठीक है? तो इसीलिए इसका कोई माई-बाप नहीं है इस मार्केट का। तो आप इसमें ये नहीं है कि हाँ भाई मेरा पैसा लॉस हो गया तो अब मैं चलो फिर से मैं पैसा लेने पहुँच जाऊँ, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसके अंदर आ रहे हो, हाथ डाल रहे हो तो इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको कोई भी गारंटी नहीं मिलेगी इस मार्केट के अंदर कि हाँ भाई आपने पैसा डाला है तो कमा ही के ही जाओगे। कोई गारंटी नहीं है, अगर कोई बोलता है, तो भी आप उस पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये मार्केट की रियलिटी यही है कि अगर आपने कैपिटल डाला तो मे बी हो सकता है कि लॉस हो, मे बी हो सकता है कि प्रॉफिट हो, ओके? तो ब्रोकर के पास में और भी एक ऑप्शन होता है कि पहले आप कुछ दिनों तक सीखो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो भी, तो जितना भी आपके पास में टाइम हो, आप उतने टाइम पे आप सीखो
और हमारे पास में एक डेमो अकाउंट बनाओ। डेमो अकाउंट एक रियल अकाउंट के जैसे ही सेम काम करता है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। अभी हम इसके बारे में भी आएँगे, डेमो और रियल के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारा डेमो में तो प्रॉफ़िट बन जाता है, लेकिन हमारा रियल अकाउंट में हमारा लॉस होता है। तो उसके अंदर की भी हम थोड़ी-सी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि वो क्यों होता है, ओके? तो ब्रोकर ने बोला कि हमारे पास में डेमो अकाउंट खोल लो और आप उस पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद में वहाँ से थोड़ा-सा आपको हाथ बैठ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप कितनी चीज़ें सीख रहे हो या आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। जब आप डेमो पे प्रैक्टिस करके एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ, उसके बाद में फिर आप रियल चाहे तो $10 डाल दो, चाहे $20, चाहे 100, चाहे 50 जो भी आप चाहो, उस पैसे से आप ट्रेड करना जिसके जाने से आपको नुकसान ना हो। आप भी ये बात को समझना कि अगर मान लो आप उस पैसों से ट्रेड करना जिसका अगर लॉस भी हो जाए, तो भी आपको कोई गम ना हो, ठीक है? ये एक बिज़नेस है, इसे बिज़नेस की तरीके से आपको डील करना है, बिज़नेस के तरीके से ही करना है। जैसे कि कोई भी बिज़नेस होता है, कोई गारंटी थोड़ी होता है कि हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें से 100% आपको मुनाफ़ा आ ही जाएगा। मेहनत भी करते हैं, हम पैसे भी लगाते हैं, कोई गारंटी नहीं होती, 6-6 महीने, 2 महीने बाद में बहुत से लोगों का बिज़नेस बंद हो जाता है, साल भर बाद बंद हो जाता है। तो ये चीज़ भी वैसी ही है। ये एक नॉर्मल बिज़नेस है, डिजिटल बिज़नेस है बस, ये मान के चलो। पैसा बहुत है, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल बिज़नेस में अगर चल गया तो बहुत अच्छा पैसा हो जाता है, लोग करोड़पति बन जाते हैं, नहीं तो रोडपति बन जाते हैं, सेम उसी तरीके से है। और इस मार्केट के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि 95% लोग ऐसे हैं जो कि लॉस करते हैं। उसका रीज़न ये है उन्हें सिखाओ और फिर वो उस टाइम पे अपने इमोशंस को या अपने माइंडसेट को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इस वज़ह से वो लॉस कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि मे बी ये हर किसी का इमोशन डिपेंड करता है अलग-अलग चीज़ों पे। मे बी हो सकता है आपने जो पैसे लिए हों, कहीं से कर्ज़ा लेके आए हों या फिर मे बी हो सकता है कि आप जो पैसे से आपको डर लग रहा हो कि मेरा कहीं लॉस ना हो जाए। ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो 95% कैटेगरी में ही आते हैं वो लोग, क्योंकि वो डर-डर के ट्रेड करते हैं, कहीं से पैसा लिया है उन्होंने, कहीं से ब्याज से लिया है, मे बी हो सकता है प्रॉफ़िट में हो सकता है लॉस में हो, तो वो डरते हैं। तो जो नॉलेज है और जो स काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिग्नल्स पे भी डिपेंड हो जाते हैं, तो सिग्नल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिग्नल्स एक ही सिग्नल से बहुत से लोगों का हर किसी का अलग-अलग रिज़ल्ट होता है। अब वो डिपेंड करता है आपके इमोशंस पे और आपके माइंडसेट के ऊपर कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो और कितना अपना मतलब कि इस तरीके से हो कि आपका हाँ, चले गया तो ठीक है। अगर आप बिंदास ट्रेडिंग करोगे तो आप बहुत अच्छे पैसे बनाओगे। अगर आप डर-डर के ट्रेडिंग करोगे तो आप में भी हो सकता है जो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो उसे आप लॉस में डाल दो। ओनली 5% लोग इसके अंदर हैं जो कि पैसा रेगुलरली कमाते हैं और हमें मेहनत करना है कि हम इन 5% लोगों में से आ जाएँ, है ना? हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और हम अपने माइंडसेट को भी अच्छा बेहतर बनाएँगे ताकि हम इन 5% लोगों में आ जाएँ या कोशिश करेंगे कि आ सकें, है ना? तो ये होता है फॉरेक्स मार्केट। अब इसके अंदर मैंने एक टॉपिक अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर डेमो और रियल में क्या डिफरेंस है। तो डेमो और रियल में डिफरेंस कि जो हमारा डेमो अकाउंट होता है ना, हमें क्योंकि हमारा उसके अंदर रियल मनी लगा नहीं होता है, ठीक है? डेमो में जो ब्रोकर के पास डेमो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अ, जो मेटाट्रेडर 4 या 5 जो होता है, वो ऑटोमैटिकली जो खोल के दे देते हैं, वो वाला अकाउंट अलग काम करता है, उसका स्प्रेड जो होता है, वो अलग रहता है, ठीक है? उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रोकर के पास हम डेमो अकाउंट खोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम डेमो अकाउंट में जो होता है, हमारे यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जो कि डेमो अकाउंट पे उन्होंने कोई ट्रेड डाल दी और फिर उसे देखते भी नहीं है हफ्ते भर। या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन तक उसे देखते भी नहीं है। क्योंकि अगर लॉस में जाती भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? ओरिजिनल पैसा तो जा नहीं रहा है। और अगर वही चीज़ रियल अकाउंट पे होती है तो? सोचो। तो उस टाइम पे लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा उसको लेके कॉन्शियस होते हैं और देखते रहते हैं कि हाँ, कहाँ जा रही है, कितना प्रॉफ़िट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो देखते रहते हैं बार-बार। तो डेमो अकाउंट हमारा एक तरीके से वो डिजिटल मनी होता है, जो कि ना उसमें हमारा प्रॉफ़िट होता है, ना हमारा लॉस होता है। बट वहाँ पे हम खाली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे उसी तरीके से ट्रीट करो जिस तरीके से कि आप अपने रियल अकाउंट को ट्रीट करते हो। अगर आप जिस दिन अपने डेमो अकाउंट को रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करने लगे, उस दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और आप अपने रियल अकाउंट को डेमो अकाउंट की तरीके से ट्रीट करो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। डेमो अकाउंट पे जब आप प्रैक्टिस करोगे
तो उस तरीके से प्रैक्टिस करो कि जैसे कि वो आपका रियल अकाउंट हो। और जब आप कभी रियल अकाउंट बनाओ, तो उसको उसी तरीके से सेम ट्रीट करना जिस तरीके से आपका डेमो अकाउंट पे आप ट्रेड करते थे। सेम आपका ट्रेड करने का तरीका, आप अपना किस तरीके से बिंदास उस पे ट्रेडिंग करते थे। अगर आपने कोई ट्रेड लगा दी है, तो वो कितना देर तक चल रही है, कहीं पे जा रही है, कहीं पे आ रही है, कहीं पे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना कोई आप डर रहे हो। क्योंकि डेमो पे तो आप बिल्कुल नहीं डरते हो क्योंकि हमारा पैसा तो जाता नहीं है, तो इसलिए हम डरते नहीं हैं वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी एक एंट्री प्राइस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, हमारा एंट्री प्राइस अ, यहाँ पे है, ठीक है? ये हमारा एंट्री प्राइस है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट है। मार्केट जाती है और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस के पास थोड़ा-सा भी जाती है, तो काफ़ी लोग यहीं से डर के निकल जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या हमारा स्टॉप लॉस दूर है थोड़ा-सा, कहीं ज़्यादा लॉस हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे मार्केट ऐसे-ऐसे कई बारी कंसोलिडेट करती है हमारे एंट्री प्राइस के ऊपर। कई बार लोग यहीं पे निकल जाते हैं कि हाँ, चलो थोड़ा-सा तो प्रॉफिट आया है, अब मैं निकल जाता हूँ, क्या पता लॉस में ना चली जाए, स्टॉप लॉस ना हिट कर दे। कई लोग होते हैं जो यहीं पे ब्रेक इवन डर के मारे लगा देते हैं कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक इवन लगा देता हूँ, तो कहीं वो हो सकता है कि स्टॉप लॉस अगर हिट करेगी, हिट करने जाएगी तो मेरा लॉस भी नहीं होगा। अब ये चीज़ें डेमो अकाउंट में नहीं होता है। आप ये ध्यान देना डेमो अकाउंट में क्योंकि आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन रियल अकाउंट में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसीलिए लोग ज़्यादातर लॉस करते हैं या ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफ़िट नहीं बना पाते हैं। और अगर इसमें डेमो अकाउंट होगा तो आप सोचोगे कि हाँ, चलो ठीक है, जाएगा तो इतना ही जाएगा, चलो कोई बात नहीं, जाएगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपने जेब से थोड़ी जा नहीं रहा है। और मेबी हो सकता है वो यहाँ पे गई और यहीं से रिटर्न आई और वो सीधा आके टीपी हिट की। रियल अकाउंट होता तो आप यहीं कहीं निकल जाते थे। बहुत कम लोग पेशेंस रख पाते हैं जो कि यहाँ तक का होल्ड कर पाते हैं। अब यहीं पे वही डेमो वाली ट्रेड, अब यहाँ पे अगर आपका डेमो अकाउंट में होता तो मे बी हो सकता है कि आप इसे पूरा-पूरा TP1, TP2, TP3 तक होल्ड करते या उसने TP हिट किया तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ब्रेक इवन लगाया, यहाँ पे ब्रेक इवन लगाया। तो ये फ़र्क होता है डेमो और रियल अकाउंट में, हमारे माइंडसेट का फ़र्क होता है। बाकी और डेमो और रियल में मुझे अभी तक का मेरा जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डेमो अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आती है और रियल अकाउंट में कुछ और प्रॉब्लम आती है। ऐसा मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है अभी तक का। बस फ़र्क सिर्फ़ यही इतना पड़ता है कि हम अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते, हम अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम रियल अकाउंट में लॉस करते हैं डर के मारे। तो खाली ये एक बात मेरी याद रखिएगा, जब आप डेमो अकाउंट बनाओगे तो डेमो अकाउंट को सेम उसी तरीके से ट्रीट करना। भले आपने $2000 का बनाया, 500 का बनाया, 1000 का बनाया, 100 का बनाया, 200 कितना भी डॉलर का अकाउंट बनाया आपने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप डेमो अकाउंट को जिस तरीके से आप ट्रीट करोगे, सेम उसी तरीके से रियल अकाउंट को भी यूज़ करना। आप ये समझना कि ये मेरा रियल अकाउंट है, ये डेमो अकाउंट को, ठीक है? और जब आप कभी रियल अकाउंट बनाओगे, जो भी जितने भी अमाउंट का, तो उसे सेम उसी तरीके से आप यूज़ करना जिस तरीके से आप अपने डेमो अकाउंट को यूज़ करते हो। आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेंगे। ओके?